students, I am Abhilasha Patel again with you with your new topic measurement of mass. मेजरमेंट ऑफ मास, क्योंकि लेंथ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मास से आप लोग क्या समझते हैं बेटा? व्हाट इज मास? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सोच सकते हैं आप? देखिए, व्हाट इज मास? मास क्या होता है? मास इज अ मेजरमेंट, यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है। मास इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ हैवी और हाउ लाइटर एन ऑब्जेक्ट इज, कितना भारी या कितना हल्का कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज नोन एज मास, है ना। अब आप देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है। आर यू एबल टू टेल हु इज लाइटर, हु इज हैवियर? आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन भारी है कौन हल्का है? ये देख के आप समझ सकते हैं, राइट। सो यही है मास, है ना। मास इज अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मटेरियल है वो कितना हैवी है कितना लाइट है, उसका उसकी क्वांटिटी को शो करता है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मासेस, अलग अलग ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वेट होते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास जो फ़ोन है उसका वेट अलग होगा, आपके पास जो पेन है उसका वेट अलग होगा, ठीक है। मास इज मेजर्ड यूजिंग वेइंग बैलेंस। किससे यूज़ किया जाता है मास को? किससे नापा जाता है, किससे मेज़र किया जाता है? वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस आपने तराजू देखी है ना, वेइंग बैलेंस को हिंदी में तराजू कहते हैं। स्मॉलर मासेस आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड मिलीग्राम एंड ग्राम। ये इनके यूनिट्स हैं, जैसे कि हमने लेंथ के यूनिट पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं? mm, मीटर, मिलीमीटर इस तरीके से पढ़े थे ना। ऐसे ही स्मॉलर यूनिट इसका क्या है? मिलीग्राम, ठीक है, देन ग्राम, देन किलोग्राम, ठीक है। दे आर रिटन एज mg एंड g, है ना, रिस्पेक्टिवली। यानी मिलीग्राम को हम स्मॉल mg से डिनोट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल mg दिया हुआ है, ठीक है। ग्राम को स्मॉल ग्राम, स्मॉल g से, ठीक है। बिगर वेट आर मेजर्ड इन किलोग्राम आज रिटन एज kg, स्मॉल kg से उसको भी रिटर्न करते हैं, ठीक है, राइट करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ कुछ वेट दिख रहे हैं, ये देखिए आपको वेइंग बैलेंस दिख रहा है ना। इसे तराजू बोलते हैं। इस पर हम क्या रखते हैं? एक जगह, मतलब एक जो इसका पलड़ा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या रख देते हैं? मटेरियल रख देते हैं, जिसे हमें फाइंड आउट करना है कि कितना है उसका वेइंग बैलेंस। और यहाँ पर हम क्या रख देते हैं? ये रख देते हैं, वेट बोलते हैं इसको, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट वेट के होते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ ऊपर इनका वेट लिखा हुआ होता है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेट के होते हैं, जैसे कुछ 50 ग्राम का होता है, कोई 100 ग्राम का होता है, कोई 250, फिर 500 ग्राम का होता है, फिर 1 kg का होता है, 5 kg का होता है, 10 kg का होता है, 25 kg का होता है, ऐसे मैनी मोर वेट्स आर देयर, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास आर, मास के जो मेजरमेंट के यूनिट है हमने आपको बताया, एक मिलीग्राम है ना, ग्राम, किलोग्राम है। बट उसको कैसे मेजर करते हैं? देखिए, सबसे छोटे यूनिट तो मिलीग्राम है। जैसे कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स 1 सेंटीमीटर पढ़ा था ना। ऐसे ही देखिए, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 ग्राम के बराबर 1000 मिलीग्राम है। इसका मतलब मिलीग्राम कितना छोटा है, कितनी छोटी क्वांटिटी है। आपकी मदर जब गोल्ड लेने जाते हैं तो गोल्ड को मोस्टली हम मिलीग्राम में मेजर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं, जैसे शुगर का एक दाना आप मेजर कर सकते हैं, एक दाना, 2-3 दाने, मतलब इस तरीके से हम मिलीग्राम में। आपके पेज, जो आप पेज है ना, आपका पेज अगर आप उसमें रखें वेइंग बैलेंस में, वेइंग मशीन में, तो आपका पेज भी मिलीग्राम की क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। अब 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। वी मेजर वेट विद वेइंग मशीन और वेइंग बैलेंस। वेइंग मशीन से भी हम मास मेजर कर सकते हैं और वेइंग बैलेंस से भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपने पढ़ा होगा ना ऑलरेडी। 100 ग्राम आपको दिख रहा है ना, यानी कि छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। ये देखिए, आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होंगे, आप ज़रूर उन्हें निकाल के चेक कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है किलोग्राम, केजी, है ना, स्मॉल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या है बेटा? ये है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मिलीग्राम्स में, यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर वो मेज़र होती है, ठीक है। समझ में आया? ये वेइंग बैलेंस है।
तो आई होप आपके घर में जितनी भी चीज़ हैं आप उन सब के पैकेट सब यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे कि सॉलिड चीज़, इसमें मसाले वगैरह आते हैं, इनके पैकेट्स अगर आपके घर में हो तो आप देख सकते हैं उनमें। एटलीस्ट नमक का पैकेट उसमें आप देख सकते हैं, आप 1 kg लिखा हुआ होता है। राइस है, शुगर है, इन सब के जो पैकेट्स आते हैं इन सब में आप देख सकते हैं नेट वेट लिखा हुआ होता है केजी ग्राम में। आप देखिए वेइंग मशीन क्या होती है बेटा, वेइंग मशीन इस टाइप की होती है। मोस्टली आप देखेंगे ज्वेलर्स के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ये मशीन आपको दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ क्या है छोटी छोटी क्वांटिटी में वो सब लोग लेते हैं, है ना, सभी लोग। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई दी जाएगी। यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को रख देते हैं। जैसे सपोज़ कि हमें इस चीज़ को मेज़र करना है, तो ये फॉरसेप है, इसे हम फॉरसेप बोलते हैं, यानी चमीटी। तो इससे हम इसे उठाकर इस पर रख देते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर मेज़रमेंट हो जाता है उस वेट का, यानी इसको इस पर रखेंगे, इसको इस पर रखते हैं तो उसका मेज़रमेंट हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। किस में? mg में, मिलीग्राम में, राइट। तो और आपको कैसा लगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।